समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। कपिल मुनि ने लोभ के कारण दीक्षा ली तो उन्हें किस कर्म का बंध हुआ? इसके लिए ऐसे है, पूज्य रविशरण महाराज ने पद्म पुराण में इस कहानी को लिखा है। रामचंद्र जी वनवास जाते हैं तो एक ब्राह्मण ने उनकी बड़ी उपेक्षा की और उपेक्षा करके उनको निकाल दिया, वो निकल गए। बाद में जो कहानी है देवादि के द्वारा नगरी की रचना होना, उसका प्रभावित होना और लोभ से प्रभावित होना। हमारे शास्त्रों में एक जिन महिमा दर्शन आता है। जब व्यक्ति किसी की महिमा समझता है और महिमा को देखकर प्रभावित होता है तो वह लोभ ही नहीं कहा जा सकता। एक बात, क्योंकि वैसे व्यक्ति जानता है कि सामान्य चीज़ है और जब परिचित हो जाते हैं, पहले व्यक्ति किसी को भी ठुकरा सकता है, बाद में पता चले कि अरे भाई ये तो कलेक्टर साहब हैं, अरे साहब भाई हम सॉरी प्लीज गलती हो गई, तो ये भूल भी हो सकती है। केवल समझा कि कोई साधारण पुरुष हैं, जब बात समझा ये तो बलराम है, तो वो जाकर के उस कारण से प्राप्त हो गया। दूसरी बात, यदि लोभ से भी प्राप्त किया हो तो प्रारंभ में लोभ से प्राप्त किया, बाद में उसने सही मान लिया, क्योंकि पहले लोग भय से लोभ से प्राप्त करते हैं, धीरे धीरे समझ में। जैसे बच्चा स्कूल जाता है चॉकलेट के लोभ में, और बड़ा होने के बाद वो चॉकलेट के लोभ में जाता है कि सही में पढ़ता है, लेकिन पहले कैसे गया था? तो अब वो चॉकलेट के लोभ में गया, लेकिन बाद में उसने सही पढ़ा। ऐसा ही धर्म है कि लोग भली पहले लोभ में आएंगे, बाद में सही स्वरूप समझेंगे तो सही का भी मान सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण शास्त्रों में हैं जो पहले उन्होंने देखा सीखी किया। आप देखो ना, 4000 साधु देखा सीखी बना बने, बाद में उनको समझ में आया तो समोषण में जाके दीक्षा ले ली। तो प्रारंभिक दशा एक अंतर मुहूर्त में परिणाम बदल जाता है। आज वो मिथ्या दृष्टि है, आज वो भगवान को गालियां दे रहा है, आज धर्म कर्म में कुछ नहीं मानता, और दूसरे अंतर मुहूर्त में सम्यक दृष्टि हो जाता है। इसी को उठा लो ना, कमठ को। कमठ 10 भाव से बैर बना रहा और एक क्षण पहले मिथ्या दृष्टि है, गालियां दे रहा है, शिलाएं बरसा रहा है, और जैसे भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो चरणों में आकर के गिर करके सम्यक्त को प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ पुराण में लिखा है, जैसे भगवान को केवल ज्ञान हुआ कमठ सम्यक्त को प्राप्त हो गया। तो हो सकता है ऐसा, और नहीं भी हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन उसका जो जितना धर्म करेगा उतना उसको फल तो मिलता ही है। धर्म एक ऐसी चीज़ है, चाहे लोभ में करो, चाहे भय में करो, चाहे देखा सीखी करो, कुछ ना कुछ मजदूरी तो मिलेगी, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। पूरा खाली नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ पुण्यवंत तो होते। नमोस्तु गुरुदेव। शासन देव क्या होते हैं? शासन देव एक पद है, जैसे कलेक्टर का, कमिश्नर का पद होता है, उस पद पे जो बैठता है वह उस शासन देव माना है। यक्ष यक्षिणी और शासन देव ये वहाँ निश्चित है कि यही शासन देव बनेगा, यही यक्ष यक्षिणी बनेंगे। उन पदों में उनका रहता है, उनमें जो सबसे पहले श्रेष्ठ होता है उनका नाम वहाँ घोषित होता है। आदिनाथ भगवान के समय का यक्ष यक्षिणी शासन देव आज नहीं हो सकते, क्योंकि एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष निकल गया, और शासन देव की अधिक तक यदि भवनवासियों की भी लें तो एक सागर प्रमाण के लगभग उनकी आयु होती है। इनकी पूर्ण आयु भी ना माने, कम भी माने, तो एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक जीवों का कितना समय, कितने यक्ष यक्षिणी, कितने शासन देवी देवता निकल चुके हैं, बहुत निकल चुके। तो इसलिए जो आदिनाथ वाले हैं वो आज नहीं हैं, और वो पद निश्चित है, चाहे तीर्थंकर होवे अथवा ना होवे, वो शासन देव के पद पर रहेगा। अब तीर्थंकर होते हैं तो वहाँ जाके ड्यूटी दे देगा, जैसे लोकांतिक देव होते हैं। अब यहाँ से कोई मोक्ष नहीं जा रहा है तो लोकांतिक देवों में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो यहाँ नहीं आएंगे, और तीर्थंकर हो जाएंगे तो आ जाएंगे। कुबेर है, यहाँ समूषण रचना नहीं है,
जहाँ समूषण रचना होती वहाँ रचना कर देंगे। तो ये नियोगी पद कहलाते हैं। इन पदों पर वो यहाँ से पुण्य बांध करके जाते हैं, उन पदों पर वो उत्पन्न होते हैं। जहाँ ढाई दीप में जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ जाकर वे अपनी ड्यूटी देते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मूल नायक के अभिषेक से पहले क्या दूसरी वेदी के श्री जी का अभिषेक कर सकते हैं? ये व्यवस्थाएं हैं, ये सामाजिक कमेटियां जो व्यवस्थाएं बनाती हैं उन व्यवस्थाओं के अनुसार चलना चाहिए। व्यवस्था का उल्लंघन करो, मनमानी मत करो, करने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन यदि कमेटी की व्यवस्था है, सबसे पहले तो है कि तुम लोग वेदियों को वेदी बनाने के बाद आप लोग वेदियों से ममत्व रखते हो। ये मेरी वेदी है, कमेटी ने मेरे से क्यों नहीं पूछा। ये वेदी और भगवान बनाने के बाद यदि तुम उसमें हस्तक्षेप रखते हो तो बर्बादी के लक्षण हैं। जिन लोगों ने, उनके पूर्वजों ने वेदी बनाई और अब उनका पूर्वज आकर कहता है ये मेरी वेदी, मेरे बिना तुम नहीं हिला सकते, मेरे से पूछे बिना कुछ नहीं कर सकते, समझ लेना उस परिवार के मिटने के दिन आ गए। मूर्ति, वेदी और मंदिर प्रतिष्ठा होने के बाद उनका स्वामित्व छोड़ देना चाहिए। जिन मंदिरों को प्रतिष्ठा होने के बाद भी अपने स्वामित्व में रखते हैं वो सारे के सारे बहुत नुकसानदायक होता है। हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी निकल, ये हमारे बाप जो ने वेदी बनाई थी, कमेटी कैसे छेड़ सकती है? कमेटी कैसे, समझ लेना अब ये बिल्कुल मिटने की कगार पे हैं और ऐसी धोकर खाएंगे कि वे मंदिर के दर्शन करने लायक भी नहीं रह पाते। स्वामित्व नहीं मानना, प्रतिष्ठा हो गई, समाज जाने, समाज के काम जाने, उठाना है तो उठाओ, रखना है तो रखो। तुम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं। कोई पूछने भी आए तो बोले भैया हमारा क्या, हमने तो बना करके समाज को दी, अब समाज जो करना चाहे वह करे। और यदि आपका ममत्व भाव है तो मानो ममत्व भाव बहुत खतरनाक है। अच्छे अच्छे लोगों को बर्बाद कर दिया। अच्छे अच्छे सेठ आज नीचे जमीन पे आ गए इसी कारण से कि स्वामित्व रखते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। सूतक पातक के समय क्या मोबाइल से जिनवाड़ी पढ़ सकते हैं? मोबाइल को तुम जानो मुझे क्यों उसमें फंसा दिया। मोबाइल तो मोबाइल ही है, उसमें जिनवाणी ही नहीं है और पता नहीं आड़म ताड़म क्या क्या है। इसलिए ना वो शुद्ध है और ना वो अशुद्ध है, और अशुद्ध ही है, और अशुद्ध को अशुद्धि में छूने में कोई विशेष बाधा नहीं है। फिर भी अशुद्धि भी अलग प्रकार की होती है। ऐसी अशुद्धियां हैं जिनको उस समय इस प्रकार की स्थितियों को पाठ आदि करना उचित नहीं माना गया। स्मरण करना और पाठ करना, जैसे महिला आदि अशुद्ध अवस्था में हैं, मान लो तत्वार सूत्र को कंठस्थ भी है तो पाठ नहीं करना चाहिए। भक्तांबर है तो पाठ का रूप नहीं लेना, स्मरण कर सकते, चिंतन कर सकते। नमोकार मंत्र के संबंध में कहा ना, ध्यायेत पंच नमस्कार। कैसी अवस्था में नमोकार मंत्र का ध्यान कर सकते हो, लेकिन जाप अलग चीज है। जाप देना और स्मरण करने में अंतर है। इसलिए शुद्धि अशुद्धि को देख करके विचार करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आलाप पद्धति में असद्भूत व्यवहार करने में ही उपचरित का कथन बनता है, यदि हाँ तो क्यों और कैसे? आलाप पद्धति के अंदर एक प्रसंग विचारणी है। सद्भूत उपचरित नए के विषय नहीं किए, असद्भूत के ही उपचरित बनाया, सद्भूत का उपचार नहीं बनाया। उनका सोच ये रहा है, हालांकि उपचार दोनों में लगता है, सद्भूत उपचरित अनुपचरित, असद्भूत उपचरित अनुपचरित, लेकिन वहाँ पर आलाप पद्धतिकार ने असद्भूत के साथ तो उपचार बनाया लेकिन सद्भूत के साथ नहीं बनाया। उनका सोच इसलिए रहा हो कि भली विभाव पर्याय है
छूटेगी, लेकिन फिर भी वो आत्मा की होने से सद्भूत और अनुपचरित में ले लिया गया। ये उनका सोच है। लेकिन अन्य आचार्यों ने सद्भूत उपचरित और असद्भूत उपचरित दोनों कहे। असद्भूत उपचरित ये कहलाता है जैसे पेंसिल है, ये मेरी है, स्पष्ट रूप से पृथक है, फिर भी इसमें मेरा संबंध करना, जो स्पष्ट रूप से अलग देखने में आ रहे हैं फिर भी ये मेरे हैं, ऐसा भाव करना ये उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय है, ऐसा मन। नमोस्तु गुरुदेव, अपने विरोधी को कैसे माफ कर अपना बैर समाप्त करें? विरोधी को माफ ऐसे करना चाहिए, यदि वो क्षमा मांग रहा है तो इसका अर्थ है कि उसने विरोध छोड़ दिया है। पहली बात, जैसे डॉक्टर मरीज सन्निपात के समय कुछ गाली भी दे देता है, लात भी मार देता है, लेकिन डॉक्टर उसकी बुरा नहीं मानता क्योंकि ये सन्निपात का मरीज है। दूसरी बात, ये सोचना चाहिए कि आज उससे हमारा बैर है और यदि हमने बैर आगे बढ़ाया तो अगले भाव में ही जाएगा। कम से कम अपनी तरफ से तो उसको निवृत्त पाओ, अपनी तरफ से तो माफ़ करो, और अपनी तरफ से माफ़ नहीं किया तो सबसे बड़ा नुकसान ये है बैरी को कि तुम 6 महीने बाद सम्यक दर्शन से रहित हो जाओ। सामने वाले का नहीं, आपने बैरी को माफ़ नहीं किया तो सबसे बड़ी हानि डोमरसार के अंदर स्पष्ट है। 6 महीने के अंदर अंदर दुश्मन को माफ़ नहीं किया, वो माफ़ी मांगे या ना माने तो आपका सम्यक दर्शन चला जाएगा। प्रतिमाधारी वृत्ति है, यदि 15 दिन में उसने दुश्मन को माफ़ नहीं किया तो पंचम स्थान चला जाएगा। मुनि महाराज एक अंतर मुहूर्त के अंदर किसी को माफ़ नहीं करें तो उनका मुनि व्रत चला जाएगा। ऐसा तो सबसे बड़ी हानि तो अपन को खुद को है, ऐसा मान लीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, न शीतला से चंदन चंद्र रश्मि योग, न गांग अंभु न चहार यष्टि ये। गुरुदेव इस श्लोक का अर्थ बताने की कृपा करें। न शीतल चंदन, चंदन शीतल है नहीं। चंद्र रश्मियों, चंद्रियों के चंद्रमा की किरणों में लोग शीतल मानते हैं, वो भी है। न गांग अंभु, गंगा के जल में भी नहीं है। हार इष्टिया, जो मणियाँ चंद्रकांत मणि वगैरह हैं, हार यष्टिया उनमें भी नहीं है। यथा मुनिस्ते अनग वाक्य रश्मिया शवाम्बुगर्भा शिशिरापिशस्ताम विपश्चिताम, यानी वो कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके जो वचन हैं वो आपके वचन रूपी रश्मियाँ हैं, वो वास्तविक रूप से शीतल हैं, और जिनके लिए जिन्होंने आपकी शिशिरा विपश्चिताम, जिन्होंने आपके वाक्य रूपी वचन रूपी वाणी का सेवन किया है, उन्हीं को शीतलता मिली है। क्योंकि ये इसलिए दिया कि जब कोई व्यक्ति टेंशन में हो, ताप में हो, कितना ही चंदन का लेप लगाओ लेकिन उसको शांति, पानी में नहाओ तो भी नहीं है, चंद्रमा में पूर्णमासी को बैठाल दो तो भी नहीं है। लेकिन हे भगवान, आपके वाक्य रूपी जो रश्मियाँ हैं, वे रश्मियाँ जब किसी व्यक्ति को प्राप्त होती हैं तो प्रसम भाव को प्राप्त होकर परम शीतलता यानी शिशिर यानी शीतलता को प्राप्त हो जाता है। आचार्य श्री का किया हुआ पद्यानुवाद है, उसको भी समझ लेना। ना तो मलयाचल चंदन ओ, चंद्र चांदनी शीतल है, शीतल गंगा का भी जल नहीं, मणिमय माला शीतल है। हे मुनिवर, तो वचन किरण में, देखो ये सब नकार दिया, हे मुनिवर यानी शीतलनाथ भगवान, तो वचन किरण में, आपके वचन रूपी किरण में प्रसम भावमय नीर भरा, आपका जो प्रसम भाव था वचनों में, उन वचनों में क्या है, प्रसम भाव रूपी जल भरा हुआ है। शीतलतम है बुद्धजन जिसका, शीतलतम यानी वो शीतल ही नहीं है, शीतल तम है, गुड बेटर बेस्ट। तो शीतलतम है बुद्धजन जिसका सेवन करते पी रहा, जो बुद्धजन आपके वचन रूपी शीतल जल का सेवन करते हैं,
उनकी पीर हराहा, आपका वचन पीरों को हरण करने वाला है। नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक दृष्टि जीव के कितने परावर्तन शेष रह जाते हैं? भाव परावर्तन बनता है जब वो उपसम श्रेणी चढ़ता है, क्योंकि उपसम श्रेणी चढ़ने वाला जीव नियम से नीचे आएगा और नीचे आकर के उसके भाव परावर्तन बन जाते हैं। लेकिन उसको परावर्तन में इसलिए नहीं लिया कि अर्ध पुद्गल परावर्तन, पूरा परावर्तन वो करता ही नहीं है। एक अंतर्मुहूर्त बाद भी मोक्ष जा सकता है और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल उसका निश्चित है, इसलिए उसको परावर्तन में नहीं लिया। लेकिन 10वें गुण स्थानवर्ती जीव छपक वाला तो परावर्तन नहीं करेगा, लेकिन उपशम श्रेणी वाला तो नीचे आकर के असंख्यात 24 काल तक भटक सकता है। परावर्तन तो करेगा लेकिन पूर्ण पुद्गल परावर्तन न करके अर्ध पुद्गल परावर्तन करेगा। कसाय स्थान, अद्वैसाय स्थान और योग स्थान। तो योग स्थान कभी अनंत रूप वृद्धि को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि ये मन वचन काय से पौद्गलिक रूप से स्थित होते हैं। और जो उपयोग है, जो उसके साथ योग के साथ जो कसाय स्थान होते हैं, वह आत्मा के परिणामों के द्वारा होते हैं। उनके भी अनंत रूप नहीं होते, क्योंकि वो स्थान भी लोक के असंख्यात लोक प्रमाण ही कसाय के अध्यवसाय हैं और योग के भी अध्यवसाय इतने ही हैं। अनंत जो लगता है ना तो कसाय में लगता है और ना योग में लगता है। अनंत जो लगता है वो विशुद्धि परिणामों में लगता है। अनंत जो लगता है कर्म वर्णाओं में लगता है। जब कर्म वर्णाएं आती हैं, बनती हैं, निर्जरा को प्राप्त होती हैं, तब वहाँ षड्गुण हानि वृद्धि घटित होती है। और अगुण लघु गुण की जब पर्याय निकलती है, जो गुण रूप होती है, उसमें भी अनंत गुणी वृद्धि यानी षड्गुण हानि वृद्धि होती है। लेकिन जो कसाय भाव है, कसाय की जो परिणति है और योग की परिणति है, इसमें असंख्यात भेद ही बनते हैं, अनंत नहीं बनते। किसी भी आचार्य ने कसाय में षड्गुण हानि वृद्धि नहीं घटाई, योग में नहीं घटाई, आत्मा के परिणामों में घटाई है तो उन्होंने अर्थ पर्याय के साथ अगुण लघु गुण के साथ घटाई है। अथवा कर्मबंध की प्रक्रिया में जब हम ग्रहण करते हैं तब षड्गुण हानि वृद्धि ली जाती है। सुधा समाधान। भगवान